हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। कैसे हो आप सभी? हाँ जी बेटा जी। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में अभी कंटिन्यू करेंगे और आज ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। हमारे बस 2 ही टॉपिक रहते हैं जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ आर रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, एंड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड्स जो है क्या होते हैं वो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिएक्टिव सीरीज़। रिएक्टिव सीरीज़ का मतलब क्या है कि कौन एलिमेंट कौन से एलिमेंट से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी से रिएक्ट कर लेता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, ठीक है। हमने देखा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयरन है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देती है उसकी जगह से, ठीक है। दैट मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव थी, तो हमने वही रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तुम्हारी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है वो पोटेशियम से और गोल्ड तक दी हुई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड तुम्हारा मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखो यहाँ पे आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर ना, देखो इधर रिएक्टिव ज़्यादा है एलिमेंट्स और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, ये ज़्यादा है इनसे रिएक्टिव, ठीक है। क्लियर है जी बात आपको? ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिंग एक्टिविटीज होगा बेसिकली, ठीक है। क्लियर है तुम्हारी ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको लर्न कर लेना कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना आ जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पूछोगे मैम व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अभी बताती हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय अ डॉट ऑन द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ले लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है इनके एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पता है हमारे पास कितनी शेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 सेल्स आर देयर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दैट इज K, L, M और N शेल, ठीक है। K में मैक्सिमम 2, 8, 18, ठीक है, 32 ऐसे चलते रहेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर 1 है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, सिंपल 1, ठीक है। और 1 इसकी वैलेंसी क्या रहेगी फिर, वैलेंसी क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। हीलियम के पास लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2, ठीक है, तो क्योंकि K शेल में तो 2 ही फिल होते हैं ना, उससे ज़्यादा या उससे कम 1 या 2 ही फिल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हीलियम की वैलेंसी क्या होगी, हीलियम की वैलेंसी होगी 0। क्यों होगी 0? अब इधर देखो, यहाँ आ जाओ पहले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स है ना सारे, ठीक है, उनकी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जो लास्ट ग्रुप है तुम्हारा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा, व्हेन एन एटम फुल्ली फिल्ड इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि जब एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होगी ना, तो मतलब कि वो स्टेबल है। अब वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी और ना देगी ना शेयर करेगी, ठीक है, वो बैलेंस्ड है, ठीक है, वो स्टेबल है, ठीक है। क्लियर है? यानी उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। तुम्हारे जो 18th ग्रुप वाले एलिमेंट है वो सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, ठीक है, वो सारे स्टेबल हैं, ठीक है, ना वो किसी को कोई इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना किसी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अब K में सिर्फ कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं और इसके 2 हैं, तो ये किसी से Q लेगा और Q किसी को देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 0, ठीक है। तो लिथियम के पास है 2 1। अब देखो
K शेल में 2 आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया 3 में से 1 जो बच गया वो कौन सी शेल में चला गया, L शेल में चला गया। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 वैलेंसी हो गई। ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने और चाहिए, 8 बनाने हैं ना इसने। तो 8 बनाने के लिए कितने और चाहिए, 7 और चाहिए। तो कोई क्यों देगा इसको अपने 7, तो इसी को अपना 1 देना पड़ेगा ना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। फिर आता है बेरिलियम 2 तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगी वैलेंसी, 2 हो जाएगी। उसके बाद आता है बोरोन 2 3 तो क्या हो जाएगी वैलेंसी, 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है जी। अब ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, पॉजिटिव चार्ज जो है, आयंस मैंने तुम्हें पढ़ाए थे 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन, ये 2 मैंने पढ़ाए थे तुम्हें, कैटायन एंड एनायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैटायन हमारा, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा एनायन होता है। अब आता कैसे है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि हमने देखा अभी, ये जो सारे केस हमने अभी देखे, ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, है ना, क्योंकि इनको तो बहुत सारे लेने की ज़रूरत है इनको। यहाँ पे इसको 7 चाहिए, इसको 6 चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो कोई देगा थोड़ी ना इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इनको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको जो है दूसरों को दे देंगे। ठीक है, तो ये देंगे तो इनके ऊपर जितना ये देंगे ना उतना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो जितना कोई लेता है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए ना। 8 पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए। तो अभी ये किसी से 1 लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो 2-6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगता है, 2 नेगेटिव लगता है। क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज एनायन कब बनता है, कैटायन कब बनता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि जो हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करती हैं। तो जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मेटल है सोडियम एंड तुम्हारी मेटल है, नॉन मेटल है क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन का इज 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281, यहाँ पे क्या हो जाएगी 287। अब यहाँ पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा ना, क्योंकि ये तो एक अपना दे देगा। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ ये किसी से 1 ले लेगा और फिर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगी ये कैटायन इस एनायन के साथ, तो जब ये NaCl बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इट इज अ आयनिक कंपाउंड। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना है चार्ज, +1 है, तो मानो हमने एक डॉट से शो कर दिया सोडियम के ऊपर। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर कितने हैं, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है भाई, तो 7 मान लो हमने स्टार्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसने भी, तो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे भाई। इसको 1 की जरूरत है, इसको 7 की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, ये ऐसे शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जब हम सोडियम के काउंट करेंगे तो भी 8 हुए, क्लोरीन के काउंट करेंगे तो भी 8 हुए। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का, व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो जो फिजिकल नेचर होता है हमारे आयनिक कंपाउंड्स वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एंड हार्ड होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में देखो पॉजिटिव नेगेटिव यानी आयनिक बॉन्ड बन गई।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई इनके बीच में बॉन्ड, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली इतना ही ज़्यादा हमें इनको बॉयल करना पड़ेगा, इतना ही ज़्यादा हमने इनको हाई हीट देनी पड़ेगी मेल्ट एंड बॉयल करने के लिए। इसीलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ताकि इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ा जा सके। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतना ज़्यादा हमने हीट अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी की। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा वो तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो है आयनिक कंपाउंड H++OH-। इतनी बार सिखा दिया है तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे कि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होंगे। उसके बाद आता है कंडक्शन का। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब जो सॉलिड स्टेट, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई हुई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 1000 बार बताया हुआ है तुम्हें, फ्री आयंस चाहिए होते हैं। तो जब वो सॉलिड स्टेट में है तो यानी वो तो उनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फ्री आयंस कहाँ से प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, यानी फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, आज के लिए मतलब अब ये आपका जो कंटेंट है चैप्टर नंबर 3 का वो इतना ही है। जो आपके मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारा कुछ आपका डिलीट हो गया है। प्लस आपका जो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है वो भी आपका डिलीट हो गया है। तो अभी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हें करा दूंगी इन सारी जो जितना भी कंटेंट तुम्हारा प्रेजेंट है इन सिलेबस एज सच, उसके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।